आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, अड़ियल कौवे की कहानी। एक बार एक जंगल में एक सबसे बड़ा पुराना पेड़ था, बरगद का। उसके पास में जामुन और नीम का पेड़ भी था। बरगद का पेड़ सबसे घना और ऊंचा था। जब भी लोग थके आते तो उस बरगद के पेड़ के नीचे 2 पल के लिए समय बिताते और सो जाते। और जब उनकी नींद खुलती तो नीम की गिरी हुई लकड़ियों को उठाते और चले जाते। कुछ जामुन के पेड़ के नीचे जामुन पड़े मिलते, वो अपनी झोलियों में जामुन लेकर चले जाते। बरगद के पेड़ के नीचे गिलहरी का परिवार था और नीम के पेड़ पर तोते का परिवार रहता था। उस जामुन के पेड़ पर कौवा रहता था, हमेशा गुस्से में। गिलहरी और तोता का परिवार आपस में बहुत मज़े से रहता था और सबको पसंद करता था। वह बहुत गुस्से वाला था, कभी भी किसी की नहीं सुनता था। एक बार एक व्यापारी शहर से लौट रहा था। उसे थकान महसूस हुई तो उसने बरगद का पेड़ देखा, बहुत घना। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसने सोचा क्यों ना मैं यहीं पर चादर बिछाकर सो जाता हूँ। और वो थोड़ी देर के लिए चादर बिछाकर लेट गया। जैसे ही लेटा उसे बहुत गहरी नींद आ गई और वो सो गया। शाम हो गई, व्यापारी की नींद नहीं खुली। गिलहरी और तोते को चिंता होने लगी। वो दोनों आपस में बातें करने लगे कि अरे भाई, बहन गिलहरी। तोता गिलहरी से बोला, बहन गिलहरी, अगर ये व्यापारी की नींद नहीं खुली तो रात हो जाएगी और ये यहीं रह जाएगा। अपने घर कैसे पहुँचेगा? घर बहुत दूर है, हमें पता नहीं। इस घने जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। वो ऐसी बातें कर रहे थे और परेशान थे। गिलहरी बोली, तुम तोते भाई, तुम सही कह रहे हो। अब हमें ही कुछ करना चाहिए, ये राहगीर अपने घर सही सलामत पहुंच सके। गिलहरी और तोते ने एक उपाय सोचा। गिलहरी ने व्यापारी के पाँव में गुदगुदी करनी शुरू कर दी और तोता भी उसके पास बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा, उठो व्यापारी, उठो, घर जाने में देर हो रही है, जल्दी उठो। गिलहरी की गुदगुदी से अचानक व्यापारी की आंख खुल गई। वह चादर उठाकर चलने लगा कि अंधेरा हो गया था। तोता बोला, भाई व्यापारी, तुम संभल कर जाना। मेरे इस नीम के पेड़ पर बहुत सारी नीम की लकड़ियां पड़ी हैं, तुम उठो और ये लकड़ियां सारी बीन कर लेते जाओ। पास में ही जामुन भी पड़े हैं, इन्हें भी उठा लो। व्यापारी यह देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, हाँ बहन, गिलहरी बहन, तुमने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे जामुन दिए हैं। अगर तुमने मुझे दिए हैं तो मैं भी तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ। व्यापारी ने अपने थैले में से कुछ अनार के दाने लिए और दोनों के लिए डाल दिए। और गिलहरी दोनों अनार के दाने लेकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस राहगीर को धन्यवाद दिया और कहा, जल्दी जाओ, अंधेरा होने वाला है। कौवा यह सब देख रहा था। तीनों का यह आदरपूर्वक पसंद नहीं आ रहा था। उसने सोचा, ना, मैं इस व्यापारी को परेशान करता हूँ। और वो के पीछे नीम की लकड़ियों के जो उसने सर पे रख रखी थी उस पर बैठ गया, काँव करने लगा। व्यापारी ने सोचा हो सकता है ये कुछ भूखा हो। व्यापारी ने उसे भी अनार के दाने दे दिए, लेकिन कौवा तो आखिर कौवा था, दुष्ट कौवा। वो फिर भी नहीं माना और काँव काँव करने लगा। जब व्यापारी थक गया लेकिन वो चुप ना हुआ तो व्यापारी ने नीम की लकड़ी उठाकर कौवे को मारना शुरू कर दिया। कौवा तो आखिर अड़ियल कौवा था, वो नहीं माना। वो फिर व्यापारी के पीछे पीछे चलने लगा, काँव 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 करता ही रहा। अब व्यापारी ने सोचा ये नहीं मानेगा। व्यापारी ने बोला, तुम बहुत बेशरम हो, तुम नहीं मानोगे। व्यापारी ने कौवे के मुंह में जामुन भर दिए। कौवा और गिलहरी भी आ गए और व्यापारी से बोले, भाई व्यापारी, तुम जाओ, रात होने वाली है, हम इसे देख लेंगे। गिलहरी और तोते ने कौवे को बहुत समझाया और कहा, देखा, तुम दुष्ट हो, तुम किसी की मजबूरी नहीं समझते, बस काँव काँव करते रहते हो।
इसीलिए व्यापारी ने तुम्हें डंडे से मारा और तुम्हारे मुंह में जामुन भर दिए। समझे बच्चों, हमें सभी से प्रेम से बात करनी चाहिए, कभी भी किसी से गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।